नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है बच्चे कि भाई इफ़ एंगल ए एंड बी एक्यूट सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। जैसे ही ट्रिगो की रेशियोज आ गई, यानी कि एक ट्रायंगल रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए बी सी, हमने इसी को ए बी क्यों लिया? जस्ट बिकॉज एंगल ए और बी दे रखा है, मतलब सी जो रहा होगा वो 90 पे रहा होगा। एक्यूट है क्योंकि सपोज एक 60 तो एक 30, तभी तो तीनों का सम हो जाएगा 180, बिकॉज ये तो हमेशा 90 ही रहेगा। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये 90, तो बाकी के जो है 90 से कम, दैट्स वाई एक्यूट एंगल। आई होप इतना क्लियर है। अब कह रहा है इस हिसाब से है कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। चलो भाई, गिवन क्या है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। भाई ये तो गिवन है, बट आप अपना दिमाग लगाओ कि एक्चुअली में कॉस ए होगा क्या। तो याद करो फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, कॉस बी अपॉन एच लिख दो भाई, बी अपॉन एच। ये भी होगा बी अपॉन एच होगा, काट मत देना बस इसको, ज़्यादा है तो भाई इसको B1H1 B2H2 कर दो। अब ठीक है, B यानी कि A के लिए बेस क्या है बच्चे? A के लिए बेस क्या है? यहाँ से ध्यान दो, A के लिए बेस जिसके साथ लगा है AC अपॉन हाइपोटेनस AB हमेशा सेम होता है। B2 यानी कि कॉस B, इसके लिए बेस क्या है? BC बता रखा है पिछले क्वेश्चंस में, और हाइपोटेनस हो गया AB। समझ आ गया? जिसके साथ एंगल होता है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, इसके लिए एंगल B के लिए बेस ये है, A के लिए बेस ये है। नहीं देखा? बेसिक देखो, पिछला क्वेश्चंस देखो, समझ आ जाएगा। देखो दोनों साइड AB से AB कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से? बच गया AC इक्वल टू BC। ओके, AC इक्वल टू BC। तो भाई एक बात याद करो, क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। AC इक्वल टू BC आ गया। AC के सामने का साइड क्या है? B। BC के सामने का साइड क्या है? A। आ गया? यानी कि क्यों हुआ ऐसा? तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। खत्म, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे कि कॉट थीटा दे रखा है, इवेल्युएट करना है ये। बच्चे सबसे पहला काम बता रखा है आपको, सबसे पहला स्टेप किसी भी क्वेश्चन में, कि अगर दो चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कॉट थीटा 7/8 है, तो आप हमेशा तीसरी साइड निकालेंगे। फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, तो भाई कॉट 10 का अपोजिट, बेसिक देखो समझ आएगा, यानी कि 10 है P/B, तो कॉट होगा B/P। क्योंकि रेशियो है तो हम लेट करते थे B इक्वल टू 7 के और P इक्वल टू 8 के। ओके, इतना समझ आ गया। अब फॉर्मूला होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? तो होता है h का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 8k स्क्वायर, बेस 7k का स्क्वायर। ओके, देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का होता है 49। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इतना। तो 64 प्लस 49 कितना होगा? इतना। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलिए, स्क्वायर हटेगा तो वैल्यू आएगी रूट के अंदर, और आपको पता है कि भाई के स्क्वायर तो भाई बन जाएगा के। ओके, चलिए ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 1 पे। ये तो करना ही करना है, इतना निकाल दिया। ट्रायंगल भी नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि सब में थीटा ही है, ABC होता तो सोचते।
बनाना है तो बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ए बी सी, हमने मान लिया ए थीटा है, ये 90 है, तो भाई सारा सबके लिए थीटा ही रहेगा क्योंकि हर जगह थीटा नज़र आ रहा है। दैट्स वाई ट्रायंगल को हमने नहीं किया। इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। देखो अब भाई फॉर्मूला देखो, ए एक याद करो फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर ये सेम है, ये और ये सेम है, वही चीज़ यहाँ पे 1 1 सेम है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन, और साइन सेम है, साइन का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी जी नहीं। 1 1 सेम है, स्क्वायर कॉस और कॉस सेम है तो कॉस का स्क्वायर। कई सारे तरीके हैं इसे करने के, सिंपल वे में कर रहे हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर बन चुका है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज कुछ ऐसे, 1 माइनस देखो 1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से अगर साइन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इधर आएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर। कॉस यही रहन दिया, ओके, कॉस को यही रहन दिया और साइन को इधर भेज दिया तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो सकता है यहाँ से देखो प्लस में है, दूसरी तरफ माइनस में, तो 1 माइनस साइन है तो यानी कि लिख सकता हूँ इसकी जगह कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस है यानी कि इसकी जगह साइन स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे बच्चे क्या कि भाई 1 का स्क्वायर है, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई मेरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो कॉस का फॉर्मूला, अब कॉस का स्क्वायर तो इसको ऐसे लिख लो ना, दोनों का स्क्वायर है ना, होल का स्क्वायर। चलो थोड़ा सा और आगे भाई, देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो बी अपॉन एच, लिख दो अब बी अपॉन एच, और इस पूरे के अपॉन में क्या है साइन, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। सॉल्व करने तो इसे आता है बी अपॉन एच इंटू में सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, एच से एच कैंसिल, क्या बच गया बी अपॉन पी। बी कितना है क्वेश्चन में 7 के, पी कितना है क्वेश्चन में 8 के, पूरे का स्क्वायर, के से के कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। कोई डाउट अगर यहाँ तक है तो हमें आप बता दो, आपका आंसर आ चुका है। करने के और भी तरीके हैं, आप और भी तरीक़ों से कर सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे भाई ये ना करके इतना निकाला, साइन का फॉर्मूला यहीं पे लगा दिया। क्या होता है साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, डायरेक्ट 1 प्लस पी अपॉन एच 1 माइनस पी अपॉन एच, फिर 1 प्लस पी अपॉन एच 1 माइनस पी अपॉन एच। सॉल्व करते जाओ, सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन ख़त्म। भाई लास्ट पार्ट में छोटा सा ही है, यानी कि पार्ट नंबर 2। देखो क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में शायद कॉट ही गिवन था, है ना, तो भाई कॉट यानी कि 7/8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ख़त्म, जो था उसी का वैल्यू निकाल दिया, कुछ करना ही नहीं। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि 3 cot A = 4 है, तो चेक करो कि ये जो है LHS क्या इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो भाई चेकआउट करते हैं क्या जा रहा है हमारा। तो सबसे पहला स्टेप याद करो, cot A = देखो क्या हो जाएगा 4/3, ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड। कॉट का अपना क्या फॉर्मूला होता है भाई, याद करो कॉट का अपना फॉर्मूला कुछ होता था, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, और तोले का उल्टा यानी कि बी अपॉन पी। बेसिक देखें, बार बार कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा तो लेट कर लो b = 4 के, p = 3 के। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लिख दोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। h पता नहीं है लेकिन p पता है 3 के, बेस पता है 4 के, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 9 होता है 25 यानी कि 25। थोड़ा सा हिंदी बोल रहे हैं हम। h स्क्वायर हटेगा तो रूट में, ट्वेंटी 25 का हो गया 5, के स्क्वायर हो गया के, h भी आ गया ओके।
अब देखिए सब में ए और ए ही है, तो कोई सोचना ही नहीं है ज़्यादा, ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है। क्या है क्वेश्चन, प्रूफ करना है। LHS उठा लेते हैं हम। LHS है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। LHS निकाल लो, फिर RHS निकाल लेना, दोनों इक्वल आ गया तो ठीक है लिख देंगे, नहीं आया तो नहीं है इक्वल। ओके भाई, 1 माइनस 10 का जो होता है फॉर्मूला वो होता है P अपॉन बी, या फिर मैं कहूँ तो 10 ये भी कह सकता था कॉट का उल्टा, बट मैं लिख दे रहा हूँ पूरा। ये हो जाएगा 1 प्लस P अपॉन बी। और भी फॉर्मूलेज होते हैं बट अभी लगा नहीं रहे हैं हम, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है उससे। 1 माइनस P अपॉन बी, तो 1 माइनस P कितना है बच्चे, देखो जल्दी से, P है 3 के अपॉन बेस 4 के, ठीक है, पूरे का स्क्वायर है, अपॉन में 1 प्लस सेम यही चीज़ है P अपॉन बी। P है देखो 3 के अपॉन में 4 के स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 के स्क्वायर अपॉन में 16 के स्क्वायर। सेम वे 1 प्लस 9 के स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है 16 के स्क्वायर। LCM ले लो, बनेगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर अपॉन में 16 के स्क्वायर। पूरे के अपॉन में देखो 16 प्लस 9 अपॉन में 16 के स्क्वायर। देखो नीचे से नीचे कैंसिल, पता है ना सबसे ऊपर वाला ऐसे जाता है, देखा था पिछले क्वेश्चंस में। 16 माइनस 9 7 के स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 के स्क्वायर, कटा, आंसर आ गया 7/25। सेम वे RHS को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। RHS क्या है आपके सामने, तो भाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। प्लस होता तो भाई डायरेक्ट आंसर आ जाता 1, लेकिन नहीं है। कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन एच का स्क्वायर, साइन होता है P अपॉन एच, पंडित बदली याद करो, इसका स्क्वायर। ओके भाई देखो B कितना है क्वेश्चन में, 4 के और H है 5 के, इसका स्क्वायर, माइनस P है 3 के और ये है 5 के, इसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 के स्क्वायर, 5 का होता है 25 के स्क्वायर, ये होता है 9 के स्क्वायर, ये होता है 25 के का स्क्वायर। कोई डाउट, देखो के स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, तो देखते हैं आगे। देखो 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, ये बच गया। LCM ले लो, सेम ही रहेगा, 16 माइनस 9 7, यानी कि आ गया 7/25। तो देखोगे तो ये और ये इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और इक्वल आ गया तो हेंस क्या लिखोगे, प्रूव्ड, यानी कि इक्वल है। नहीं होता तो हम लिख दे, अगर इक्वल नहीं आता तो लिख देते दे आर LHS नॉट इक्वल टू RHS नॉट इक्वल, बट यहाँ पे इक्वल आ चुका है। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन 9, एक कोई ट्रायंगल है ABC, ओके, राइट एंगल है B पे, चलिए tan A दे रखा है 1/√3, भाई चलिए ओके, जो क्वेश्चन कह रहा है बस वो। भाई सबसे पहला स्टेप याद करो, क्वेश्चन भूल जाओ क्या है। 10 अगर गिवन है तो 10 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि P अपॉन बी, सोना चांदी तोले P अपॉन बी, बता रखा है ये, नो डाउट, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलिए ठीक है भाई, लेट करते हैं हम P इक्वल टू 1 के, B इक्वल टू √3 के, क्योंकि रेशियो है, ये भी बता रखा है। अब आगे क्या करते हैं हम, तो भाई बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 1 के स्क्वायर, बेस है √3 के और इसका स्क्वायर। भाई
1 तो 1 ही रह जाएगा। √3 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, के स्क्वायर, के प्लस 3k 4k का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट में बचेगा, देखो 4 का 2, के स्क्वायर हो जाएगा k। यानी कि हाइपोटेनस भी आपके सामने अब आ चुका है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हाइपोटेनस आ गया, p मिल गया, b मिल गया। भाई बस क्वेश्चन अब कह क्या रहा है, साइन a, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन सबसे मेन चीज़ समझने वाली बात है, tan a की बोल रहा था, tan a, a के लिए परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला BC, तो a के लिए परपेंडिकुलर BC, और परपेंडिकुलर कितना है 1, समझ आया। और tan के लिए बेस क्या है, AB, a दे रखा है ना, तो हम a एंगल को देखेंगे, बेस है AB, तो AB यानी कि बेस, तो बेस कितना है √3, समझो चीज़ों को। और AC यानी कि हाइपोटेनस जो कि निकाला है। अब ये हर चीज़ के लिए हो गया, ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी हाइपोटेनस मान लिया, आपको अगर परपेंडिकुलर ये है इसे 1 मान लिया, जी नहीं, जो एंगल है उस एंगल के हिसाब से हमें देखना है क्वेश्चन को। इतना जब हो गया तो बस करना क्या है वो देखो। सबसे पहला स्टेप अब कि भाई निकालना क्या है। अब चलते हैं पहले पार्ट पे, साइन A इंटू कॉस C, लिख लो दोबारा से क्या जा रहा है, प्लस कॉस A और साइन C, ठीक है। साइन A के लिए भाई फॉर्मूला होता है साइन का P/H, ओके, यानी कि, और C यानी कि इसका फॉर्मूला होता है B/H। फॉर्मूला कॉस का, भाई अभी ये नहीं देखना है कि कहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मूला कॉस का B/H मल्टीप्लाई C, साइन C, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ओनली सिर्फ ये देखना है इसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। भाई देखो इस क्वेश्चन के लिए परपेंडिकुलर A के लिए परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC मल्टीप्लाई कॉस C है, C के लिए बेस BC और हाइपोटेनस AC, कॉस A के लिए बेस AB और इसके लिए हाइपोटेनस AC। सेम वे साइन C के लिए परपेंडिकुलर बोल रहा है AB और हाइपोटेनस AC। आई होप इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं। भाई देखो BC कितना है क्वेश्चन में, देख लो अब 1, AC यानी कि 2, सब में के लगा दो यार, BC 1 और AC 2k प्लस सेम वे AB √3k प्लस AC 2k, AB √3k और AC 2k, के से के गया, के से के गया, के से के। देखो 1 1 2 2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, √3 और नीचे 2 और 2 का स्क्वायर, 1/2 यानी कि 1/4, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4। एलसीएम लेंगे 4 क्योंकि सेम है, तो 1 + 3 ही रहेगा, 4/4 यानी कि 1। तो भाई इसका आंसर क्या आ गया 1। आई होप इतना क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। कॉस A है आपके लिए, क्या है कॉस A। भाई कॉस का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, B/H, ठीक है, ये भी B/H, कोई दिक्कत नहीं। तो बट एक चीज़ ध्यान दो, कॉस A के लिए बस ध्यान क्या देना, A के लिए, कॉस A के लिए बेस, कॉस के लिए B/H होता है, एंगल A के लिए मत लिखो, कंफ्यूज हो गया आप। एंगल A के लिए जो बेस है बस याद रखो, कॉस होता है B/H, ये याद रखो, और साइन होता है P/H, ठीक है, लिख देना। अब देखो भाई कॉस A के लिए बेस क्या है, यहाँ देखो A के लिए बेस है AB, अब लिख दो AB अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC मल्टीप्लाई क्या है कॉस C, कॉस C के लिए बेस, C के लिए बेस BC और अपॉन में हाइपोटेनस तो AC रहेगा, माइनस साइन A के लिए परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी मल्टीप्लाई सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी। परपेंडिकुलर क्यों देख रहे हैं, बिकॉज साइन का केस है, और अपॉन में ए सी। ओके भाई, ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है देखो, √3 रखते जाओ वैल्यू बस, और ए सी 2 के और के। सेम वे बी सी कितना है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से 1 के और ए सी है 2 के, माइनस बी सी, बच्चे बी सी कितनी है 1 के, ए सी है 2 के, ए बी कितना है √3 के और ए सी कितना है 2 के। कोई डाउट यहाँ तक, कुछ भी नहीं, के से के गया, देखो √3 1 जा √3 2 2 जा 4 माइनस √3 2 2 जा 4। ओके सेम 0। भाई बोला था ना, अगर माइनस में आ जाएगा तो इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन 0 ही होता है। आई होप इतना क्लियर है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, आपको मैंने एक नंबर दिया है और नंबर आपके सामने है, ये अभिनीत सर मिलेंगे यहाँ, कांटेक्ट करें। और अगर चाहिए क्लास 10th की ऐसे ही रोमांचक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़, देन कांटेक्ट करें इस नंबर पे और डाउनलोड करें रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, और इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है विद लाइव क्लास, डाउट सेशन, टेस्ट, असाइनमेंट, नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन this and this number. Thank you so much for watching this.